अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुशबख्श शुजात और हमारी स्कॉलर मैमूना मुर्तज़ा मलिक साहिबा आपके सामने हाजिर हैं प्रोग्राम हौज़े कौसर के साथ। नाज़रीन, हर रोज़ हम बैठकर यहाँ किसी एक मौजू पर बात करते हैं, लेकिन आज का मौजू बड़ा अहम है और हम सबसे बिल्कुल बराह रास्त सारे ही मौजूआत मुंसलिक हैं, लेकिन ये रोज़मर्रा की हमारी कहानी है। देखिए, जब कभी हमने ये देखा है कि कोई त्यौहार आता है, कोई तकरीब आती है, कोई भी ऐसा मौका आता है मुल्क में कि जिसमें लोगों को ख़रीदारी का ज़्यादा मौका मिलना चाहिए, वहाँ फ़ौरन ही अशियाए सर्फ जो हैं वो गरा हो जाती हैं और उनमें इजाफा कर दिया जाता है, उनकी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं और ख़ास तौर से रमज़ान के महीने में बहुत ही सख्त तकलीफ से लोग गुजरते हैं। जब कोई मेहमान आपके घर आता है तो आप चाहते हैं कि उस मेहमान की तवाज़ो की जाए। जब रमज़ान आता है तो लोग चाहते हैं कि उसकी तवाज़ो की जाए। रमज़ान आता है तो रहमतें लेकर आता है, लेकिन रमज़ान के साथ साथ इंसान को जो जहमत दे रहा है, अल्लाह ताला की रहमतों के तुफैल जो जहमत रोकना चाहिए वो दे रहा है। इस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। हमारे माहौल में हर जगह कीमत बढ़ा दी जाती है, हर जगह लोग परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। कल मैं खबरें सुन रही थी और उसमें दाल, रोटी, चने की दाल, इसकी कीमत तो और बात थी। जो फल फ्रूट के चाट खाई जाती है या कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं कि जिनसे तवानाई आ जाए इफ्तारी के वक्त, खजूरों की कीमत, इन सब में इतना इजाफा कर दिया गया है कि एक आम आदमी की कमर टूट गई है। वैसे ही बेरोजगारी है, वैसे ही लोग परेशान हैं, वैसे ही बहुत ज़्यादा कीमतों में इजाफा है हर चीज़ में, और फिर रमज़ान में बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसा हम क्यों करते हैं, इस पर हम बात करेंगे। जी मैमूना साहिबा, दुख की बात है ना, बहुत दुख की बात है ना। बिल्कुल दुख की बात। बड़ा कभी कभी दुख होता है। मैं कल जब जा रही थी यहाँ से आरवाई से निकल के तो मैंने देखा दोनों तरफ ठेले थे और लोग अपनी अपनी इस्तिताअत से कुछ ना कुछ खरीद ही रहे थे। कोई 2 सेब लेके जा रहा था। मैं कभी किसी जमाने में जब बाहर जाती थी तो मैं बहुत हंसती थी। ये मैं बात कर रही हूँ आज से 20-25 साल पहले की, और मैं सोचती थी कि वहाँ आने वाली खवातीन बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर से 4 मिर्चें खरीद के ले जा रही हैं या 6 टमाटर खरीदे। तो हम कहते थे हमारे यहाँ तो माशाल्लाह मंडियाँ खुली पड़ी, इस तरह लोग खरीदते हैं और इस तरह खाते हैं। लेकिन अब हालत हमारी उससे ज्यादा बदतर हो चुकी है। एक तो इस्तिताअत ही नहीं रही और उस पर इतनी गिरानी। वैसे ये मैं कहूँगी कि अल्लाह ताला माफ़ फरमाए और हम सब पे रहम फरमाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों पर लानत भेजी है। हमारे यहाँ सारी खराबी सिस्टम की है। देखिए, जिस मुल्क में रमज़ानुल मुबारक के महीने में मुसलमानों को सहरी और इफ्तारी न मिले, उस मुल्क के बड़ों को तो डूब के मर जाना चाहिए। उस मुल्क की बागडोर जिसके हाथ में है, उन्हें तो चाहिए कि वो शर्म करें। यानी हम खबरें देख के, सच्ची बात है कि पाकिस्तान में जब से आए हैं खबरें सुन सुन के तबीयत इस कदर बोझ महसूस कर रही है, और पाकिस्तान से जब बाहर होते हैं तो ज्यादा दुखी हो रहे होते हैं। बिल्कुल डिप्रेशन आ रहे होते हैं, डिप्रेशन हो रही होती है कि यार अपने वतन में क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और कब तक जाके खत्म होगा। यानी कोई एंड तो हो ना। अच्छा, एक चीज में बुराई आ गई, एक चीज में बढ़ावती आ गई, दूसरे में कमी आ जाए। यहाँ तो आलम यह है कि खाने पीने की चीजें, ये तो बेसिक नीड्स है ना। अगर बिल में इजाफा हो गया, गैस में इजाफा हो गया, पेट्रोल में इजाफा हो गया, चलिए जी ये तो लग्जरी में भी आ जाएगा। लेकिन ये तो दाल रोटी मुसीबत बन गई। तो रोटी की कीमत आसमान से बातें कर। तो ये बेचारे बच्चे, ये मजदूर, ये गरीब, ये वो जो रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं, उनका क्या बनेगा। अच्छा, इसमें एक और बात हो गई है, वो ये है कि देखिए ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो ऊपर से नीचे तक आता है। मैं मानती हूँ बड़ों का कसूर अपनी जगह और उनकी नलायकियां अपनी जगह, लेकिन हो ये गया है अब कि जैसे एक ठेले वाला है, अगर वो केले बेच रहा है, रमजान से पहले वो 50 रुपए के दर्जन दे रहा है, फौरन रमजान में वो 150 रुपए कर देता है। हालांकि उसने उसको उतने में ही खरीदा हुआ है। लेकिन जब मेरी बात हुई, जब मेरी 1-2 जगह बात हुई, मैं 1-2 जगह रुकी और मैंने कहा सुनो, तुम अभी 2 दिन पहले तक तो ये इस तरह, उसने मुझे मुस्कुरा के कहा कि बीबी मंडी वालों ने हमें इतने में ही दिया है, तो अब जहां से उसके पास सामान आ रहा है और फिर उस शख्स के पास से आ रहा है जिसके खेत खलियान से आ रहा है, जिनके पास बहुत है,
वो कीमत बढ़ाते हैं, वहां से यहाँ तक आते आते वो कीमत। उन्हें मालूम है, मजबूरी से फायदा उठा रहे हैं ना, कि अब ये महीना ऐसा है कि ये चीज खाई ही जाएगी, ये इस्तेमाल में लाई ही जाएगी। लोगों की महरूमियों से फायदा उठाया, लोगों की मजबूरी से फायदा उठाया जा रहा है। और उसमें भी आलम ये है कि वो लोग, देखिए जो बेसिक नीड है ना, उसकी कीमत में तो हुकूमत को चाहिए कि वो डालें उसमें, कि भाई ठीक है, अगर ये बहुत गुर्बत की लाइन से नीचे लोग हैं, फिर भी रोटी तो खाए ना, भूखे तो ना मरे। तो मेरी बहन, आटा जो लोग फराहम करते हैं वो जब खुद ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं आटे की, तो वो कैसे, वो जो ये पॉलिसी बना रहे होते हैं कि जो रोटी की कीमत क्या लगना चाहिए, वो तो खुद ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके बैठे होते हैं आटे की। उनकी अपनी मिलें होती हैं, सारा आटा उनके हाथ में है। इस कौम का रिस्क जो है, नाउज़ुबिल्लाह मैं ये कहूंगी आपसे कि इस कौम का रिस्क वो समझ रहे हैं कि उन्होंने अपनी मुट्ठी में बंद किया हुआ है। रिस्क उतारने वाला वो है, और रमजान में तो वो रज़ाक है, वो तो दस्तरखान खोल देता है मोमिनीन पे, लेकिन ये रिस्क को रोक रहे हैं। तो यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि दीन के हवाले से रिस्क रोकने वाले पर कितनी लानत है और कितना अजाब है। मैं अल्लाह ताला से डरते हुए ये बात कहती हूँ कि मुझे खदशा है कि इन पर अजाब नाजिल ना हो जाए। और जब कभी जलजला आता है या कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई नागहानी आफत आती है, तो मैं ये भी मीडिया पे देख रही होती हूँ कि वो कहते हैं कि ये हमारे लिए कोई अजाब नहीं है, ये आजमाइश है। तो इनको तो अगर कुछ हो भी गया ना, तो खुशबख्त वो आजमाइश हो जाएगी। और इन्हें समझ में नहीं आ रहा, इन लोगों पर अब इनकी रस्सियां दराज हो गई हैं, अब इनकी आंखों पे पट्टी बंध चुकी है, और अब इन्हें अल्लाह का कोड़ा ही सुधारेगा। अब आप देखिए, और या फिर ये हम सबको मिलकर सोचना चाहिए कि हम अपने सरों पर लाकर किनको बिठा रहे हैं, और अब इनको उतारें अगर, तो फिर किनको बिठाएं, और फिर सिस्टम पूरे का पूरा चेंज कैसे लाई जाए। क्योंकि ये तो देखिए, मेरा शोभा नहीं है ये, लेकिन बहैसियत इंसान, बहैसियत पाकिस्तानी, मेरा दिल तो दुखता है। लेकिन बड़े दुख की बात ये है कि रिस्क रोकना, मैं बार बार आपसे कहूंगी, मैं ये नहीं कह रही कि किसी को कोई फ्रिज नहीं दे रहा, कोई एयर कंडीशन नहीं दे रहा, कोई कालीन, लग्जरी ना दो, रोटी तो दो, बेसिक नीड तो दो ना। ये बहुत बड़ा हाकिम का फर्ज है। और ये देखिए, ये हर शख्स की जिम्मेदारी है, हाकिम का फर्ज है। बिल्कुल। और ये जो आपने कहा ना, खुदा का कोड़ा, मैं समझती हूँ अवाम ही खुदा का कोड़ा। मैं आपको एक बात बताऊं, और अल्लाह ताला इस अवाम को ही अक्ल देगी कि खुदा का कोड़ा साबित होंगे। मैं छोटे से हस्ब दस्तूर हमारे स्टूडियोज में कुछ नौजवान साथी मौजूद हैं, तालिब इल्म हैं मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के, उसके साथ साथ एक ज़रूरतमंद फैमिली भी यहाँ है, और उस ज़रूरतमंद फैमिली का पैकेज हम आपको दिखाएंगे, फिर उनसे तारुफ करवाएंगे। पहले मैं चाहूंगी जो गुफ्तगू मैमूना साहिबा से अब तक हमारी हुई है वो आप लोगों ने सुनी है, तो आप लोगों के जहन में कोई सवाल आता है तो आप कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मेहदी और मैं जामिया कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझे ये पूछना था, जैसे आपने भी बताया कि हम हर चीज़ को आजमाइश में डाल देते हैं, तो क्या बाउंड्री है जिसके ज़रिए हम इस चीज़ का फैसला कर सकें कि आया ये जो हम पे अजाब है या आजमाइश है, इसको किस तरह डिफाइन किया जाए? क्योंकि ये तो बहुत आसान है कि हर किसी चीज़ को आजमाइश में डाल दिया जाए, या अपना गर्ज हो तो उसको अजाब कर दिया जाए। बहुत अच्छा सवाल है बेटे आपका। सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने बिल्कुल यही सवाल किया था कि हम आजमाइश में और अजाब में फर्क कैसे करें। तो उन्होंने कहा कि वो मुसीबत जिसके बाद आप संवर जाएं, सुधर जाएं, आइंदा के लिए वो मुसीबत आप पर फिर ना आए, तो वो आजमाइश है। वो मुसीबत जिस पर आप सुधरे नहीं, अपने आप को ठीक ना करें और आइंदा के लिए तैयार ना करें, वो अजाब है। अब आप खुद ही डिफाइन कर लीजिए, आपको पता होगा कि कितनी बार हम किन किन अजाबों से दो चार हो रहे हैं, और महंगाई को भी मैं तो अजाब ही का नाम दूंगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सब राई हो, राई कहते हैं निगरान को, और तुम सब से अपनी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। हत्ता कि एक औरत को घर की राई कहा गया, निगरान कहा गया, उससे बच्चे और शौहर के बारे में पूछा जाएगा। एक बादशाह से उसकी जमीन जितनी भी हुदूद है, एक प्रेसिडेंट से, मैं अब बादशाह का लफ्ज नहीं कहती कि हमारा प्रेसिडेंट खुश हो जाए, मैं तो बादशाह नहीं हूं, एक प्रेसिडेंट से पूछा जाएगा। और इसकी मिसाल हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दी।
وہ یہ کہتے تھے کہ اگر میری حدود میں 22,000 میل حدود تھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کی، کہ میری حدود میں کسی جانور کا بچہ پیاسا مر گیا تو اللہ مجھ سے حساب لے گا کہ تم نے اس کو پانی کیوں نہ پہنچایا. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں تو ان لوگوں کے پانی بھی دوسری جگہوں سے آتے ہیں اور ان لوگوں کی ہر چیز عیاشی عیش کا انتظام ہوتا ہے. اسی دنیا میں ایسے ممالک بھی ہیں اور ان کے پریزیڈنٹس آ کر ہمارے ملکوں میں مثال دے کر جا چکے ہیں کہ وہ سادگی سے رہ سکتے ہیں. وہ ایک انسان، بیٹا ایک انسان ایک وقت میں ایک ہی بندے کا کھانا کھا سکتا ہے، ایک ہی بستر استعمال کر سکتا ہے. اگر یہی والا حرص اور ہوس ہماری ختم ہو جائے ہمارے بڑوں کی، اس پر تو میں اب آپ لوگوں کا کوئی قصور ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی نصیحت کروں. اچھا، اس میں ایک اور بات آتی ہے سامنے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے واقعہ سنایا. اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہمارے یہ تمام واقعات، ہماری تاریخ اور ہمارے جو بڑے صوفی بزرگ پیغمبر گزرے ہیں، ان کے تمام قوانین، ان کے آئین اور ان کے دستور کو باہر کی دنیا نے قبول کر لیا، بالکل ایکسپٹ کیا. انہوں نے اس پر ریسرچ کی، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کس طرح سے حکومت چلتی تھی، کیسے خلفائے راشدین حکومت کرتے تھے. آج آپ اگر ان کی ہسٹری اٹھائیں اور پھر ان کے آج کے زمانے کے آئین کو، قانون کو اٹھا کے دیکھیں تو بین ہی اسلام کے اوپر وہ عمل بالکل بالکل. اور ہمارے ہاں لے دے کے بات وہیں آ کے رکتی ہے کہ ہم اپنے دین سے منحرف. اور ایک اور چیز بھی ہے، یعنی اب یہ آپ نوجوانوں سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے ان اے وے، کہ اس مہنگائی میں بھی اس ساری پریشانی کے باوجود بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو بیسک نیڈز کے لیے بھی دکھی ہے، ایک طبقہ آپ لوگوں کا ہے. اب ہندوستان میں بھی میرا بہت آنا جانا رہتا ہے، میں نے وہاں اجتماعی شادیاں دیکھی ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ مجبوری ہے، ہوتی ہی ہے. سب لوگ مل کر پورا ایریا جو ہے اکٹھے شادی کر دیتے ہیں. میں نے وہاں پہ مسلمانوں میں یہ والا اتحاد بھی دیکھا ہے کہ جہیز نہیں دینا، اور جو امیر ہیں ان کا طے ہے، امیر ہیں یہ بہت امیر ہیں، یہ جتنا چاہے دے دیں، اور یہ نہیں ہے نہ دیں. اور بڑے مطلب سرپرائز مجھے ملا یہ والا دیکھ کے کہ اچھے خاصے ہمارے جیسے لوگ بھی اس بات سے مبرہ ہیں کہ چاہے تو دیں چاہے تو نہ دیں. ہم لوگ بھی جب رسومات کی باری آتی ہے، کہاں کی مہنگائی اور کیسی مہنگائی. ہمارے یہاں کی ایک شادی ایسی ہوتی ہے جس میں آپ 50 لڑکیوں کی شادی کر سکتے ہیں. اور ہم لوگ اس وقت نہیں سوچتے، اس وقت ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری یہ پارٹی، ہمارا یہ فنکشن، یا ہمارا بچہ بھی کہہ دے کہ صاحب خوشی اس طریقے سے کرنی ہے، وہاں جا کر کرنی ہے، وہاں اس ہوٹل میں، اس جگہ میں جہاں پہ نام ہو جائے اور ہم نے اتنے لوگ بلانے، وہی کام جو ہم سادگی سے کر سکتے ہیں اس پر ہمارا پیسہ بہتا ہے. بہت صحیح. اس میں آپ بھی شامل ہیں. میرا نام شبینہ عارف ہے، آئی ایم فارمری ڈپارٹمنٹ فرام JUW. میرا کوشچن یہ ہے کہ رمضانوں میں ہی مہنگائی اتنی کیوں ہو جاتی ہے؟ پورا سال بھر مطلب اتنی مہنگائی نہیں ہوتی، لیکن رمضانوں میں چھوٹی سے چھوٹی لے کے چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بڑی چیز تک مہنگائی اتنی بڑھ جاتی ہے. ہر چیز کی اشیاء کی مطلب قیمتیں اتنی ہائی ہو جاتی ہیں. تو مطلب اس کا یہ تو بڑی خوشی کی خبر ہے کہ پورا سال نہیں ہوتی، صرف ایک مہینہ ہوتی ہے. پورے سال سے بڑھ جاتی ہے، ان کا کہنا صحیح ہے. لیکن ہاں بی بی آپ کا سوال آ گیا، بالکل صحیح ہے، اور آپ درست فرمائیے کہ پورے سال ہوتی ہے، اس سے زیادہ دگنی ہو جاتی ہے رمضان میں اور بھی بڑھ جاتی ہے. ہاں وہی بات جو انہوں نے کہی نا کہ آپ جو اسراف کر رہے ہیں اس میں اور آپ کی مہنگائی میں کہیں کوئی بیلنس ہی نہیں ہے. ہماری زندگی اتنی غیر متوازن ہو گئی ہے، کہیں ہم پھینک رہے ہیں اور کہیں ہم نان شبینہ کو محتاج ہیں. تو ہماری زندگی میں بہت ہی بھونچال آیا ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں تو کہیں بالکل غربت، کہیں اتنی عمارت، کہیں کوئی کسی کو کوئی دے نہیں رہا ہے، سب سمیٹ کے بیٹھا ہوا ہے، کہیں بانٹے ہی چلا جا رہا ہے. تو ایک عجیب قسم کا عدم توازن آ گیا ہے جس کی وجہ سے ہم اس مشکل کا شکار ہیں. آپ نے کہا رمضان میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ جو بات ہم نے پہلے کہی تھی کہ لوگوں کی محرومیوں کو لوگ کیش کرتے ہیں، کیش کر رہے ہیں، آپ کی کمزوری کو. کوئی شخص ذرا سا کمزور ہے، ہم اس کی کمزوری کو فوراً کیش کرنے لگتے ہیں. یہ وجوہات ہیں جس وجہ سے رمضان میں آپ کو افطاری کرنا ہے، بچوں کو بہتر کچھ کھلانا چاہ رہے ہیں، سحری کرنا ہے، یا عید کے کپڑے تو بنانے ہی ہیں نا، تو بس اب فوراً کپڑے کی قیمت میں بھی اضافہ ہوگا. ہاں جی آپ پوچھ رہے ہیں. السلام علیکم، میرا نام غریب زہرا ہے اور میرا تعلق جنا یونیورسٹی سے ہے.
मेरा क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन एक मैसेज कल मैंने पढ़ा जिसमें लिखा था एन एप्पल अ डे, उसके आगे जाके ये लिखा था बिकम्स 1000 पर मंथ। ठीक है, अगर हम रोजाना एक एप्पल खाएंगे तो वो 1000 पर मंथ पे हमें पड़ेगा। उसके आगे लिखा था इट्स बेटर टू सी अ डॉक्टर। यानी उस कोटेशन को कोई बहुत दिल जला बेचारा मजबूर होकर वो यही कहेगा ना कि अब तो एक, वैसे तो एक मजाक में ले लेंगे, लेकिन अगर इसको सिंसियरली सोचें तो ये एक हमारी गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि वो गवर्नमेंट जिस तरह से रोटी कपड़ा और मकान गवर्नमेंट के खिलाफ भी नहीं खा सकते पर डे पे। मेरे ख्याल से जो आप बात, बिल्कुल बेटा थैंक यू, ये जो आप कह रही है ना आज का टॉपिक, मैं समझिए जितने भी टॉपिक्स हम यहाँ ज़ेरे गुफ्तगू ला रहे हैं, जिसमें आपने गुफ्तगू की है रवादारी की, जिसमें आपने बात की अफ़्व दरगुजर की, जिसमें आपने बात की इख्तियार और इक़्तिदार की, जिसमें आप बात करें असराफ की, इन तमाम बातों का लिंक मिलके पहुंचता है उन तक जो जिम्मेदारान हैं। बिल्कुल देखिए, जिम्मेदार घर का बाप भी होता है, माँ भी होती है। ये कहना कि जी औलाद क्यों बिगड़ गई तो आप क्या कर रहे थे, फिर ये कहना कि जी कौम जो है उसमें बेहिसी आ गई या कौम में बेनियाजी आ गई है, कौम ये नहीं कर रही, कौम वो नहीं कर रही। तो जो बड़े हैं, वो जो मैंने आपसे जिक्र किया कि टिकल डाउन इफेक्ट, ऊपर से नीचे आता है और पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। बिल्कुल। आपको अगर पानी को पाक रखना है तो उसको बहाते रहना है, और अगर ऊपर ही से गंदा पानी आ रहा है तो नीचे जाके वो एक गंदा जौहर बन जाता है। बिल्कुल सही। तो ये जरूर है कि जो जिम्मेदार है जिस जगह, ख्वाह वो घर की माँ और बाप है, ख्वाह वो इदारे का सरबराह है किसी का, या वो हुकूमती इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, या मैं तो आप लोगों से भी कहूंगी, आप नौजवान साथी, आपका अपनी अपनी जगह कहीं कहीं तो इख्तियार और इक़्तिदार है या नहीं है। आप कहीं बड़े भाई हैं, कहीं आप बड़ी बहन हैं, ठीक है ना, कहीं आप कुछ पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, आप 4 बच्चों की टीचर हो गए हैं, कुछ तो है ना आपका इख्तियार इक़्तिदार। जहाँ जहाँ आपका जो जो इख्तियार इक़्तिदार है, कोई आपके घर में सर्वेंट है, आपका उसके ऊपर चल रहा है ना हुक्म, आपके पास आने वाले कोई मजबूर मजलूम है, उनके ऊपर आपका इख्तियार चल रहा है, तो आप सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह जिम्मेदार हैं। तो अपनी अपनी जिम्मेदारी का अपना अपना एहतसाब जारी रखें, और उसके बाद हम देखें कि हम दीन के हवाले से कहाँ खड़े। तो मेरे ख्याल से इन बहुत सारी चीज़ों को हम मजमूई तौर पे हल कर लेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि कोई मैं अकेली कर लूँ, ये अकेली कर लेंगी, या फलाना क्यों नहीं करा, फलाना क्यों नहीं करा, मेरी जाती राय ये है कि हम वो कौम ही तरक्की करती है नाज़रीन, वही कौम जो दूसरों पर तनकीद करने के बजाय अपना एहतसाब करती है और अपने आप पर तनकीद करके बेहतरी की तरफ सोचती है। हमारे पास यहाँ नौजवान साथी मौजूद हैं और मुस्तकिल वो चाह रहे हैं कि उनसे जवाब दिया जाए और वो सवाल पूछें। जी, सबसे पहले इनके बारे में बात करना चाह रही हूँ कि जैसे इन्होंने कहा कि इन्हें गले का कैंसर है और ये इलाज करवाना चाह रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी काविश जिसे मैं सराहना चाहूँगी, क्योंकि हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और वो सिविल और जिना के अंदर बहुत ज़्यादा एसोसिएशंस और वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, और इस वक्त जिना के अंदर पेशेंट्स एक्ट फाउंडेशन है जो कि जितने भी मुस्तहिकीन होते हैं और जो ज़कात यानी जिन पर वाजिब है, तो यानी जिन्हें हम दे सकते हैं, तो मैं इनसे कहूँगी कि ये ज़रूर वहाँ जाएं और रुजू करें, तो इंशाल्लाह इनका जो मसला है वो सॉल्व हो जाए। मेरे ख्याल से प्रोग्राम के बाद आप इनको वो राब्ता बता दीजिएगा ताकि इनका वहाँ तक पहुँचना, और उन्हें भी बता दीजिएगा ताकि एक इनका राब्ता बन जाए। बैक पे कोई सवाल करना चाह रहे हैं? और महंगाई के लिहाज से मैं बात करना चाहूँगी कि हम हर साल रमज़ान आता है और हम यूँ रो रहे होते हैं, महंगाई का रोना रो रहे होते हैं, तो क्यों नहीं हम लोगों को ये क्या नहीं चाहिए कि हम कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें और एक पॉलिसी बनाएं और हर साल उसी पॉलिसी पर जो है वो अमल करें कि अगर कोई बंदा इस तरह से करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये हर साल एक ही रोना क्यों रो रहे होते हैं हम लोग? जी अच्छी बात है, ये सही बात है, बिल्कुल सही, हमारा भी यही गम है जी। पीछे जो कोई सवाल करना चाह रहे हैं, जी बेटे। मेरा नाम फातिक ओवैस है और मैं एनईटी यूनिवर्सिटी से हूँ। मैं लोगों को सजेशन करना चाहता हूँ कि आप रोज़े से कुछ सीखें। आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, कैंटीन पे आप रोज़ 50 से 100 रुपए का खर्चा ज़रूर करते हैं, दोस्तों पे खर्च करते हैं, लेकिन रोज़ा रखा होता है, आप कैंटीन तो बंद होती है और ना आप खा पी सकते हैं कुछ, तो आप जो 50-100 रुपए बचाते हैं वो इन जैसे लोगों के ऊपर खर्च करें। बहुत अच्छी। जो भी आप सेविंग करते हैं रमज़ान में, और महंगाई के बारे में ये कहना चाहता हूँ, रमज़ान की आप महंगाई को इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं कि आप इसे बाइकआउट करें। जो चीज़ें महंगी हैं आप उसे बाइकआउट करें। फ्रूट चाट आप ना खाएं,
30 दिन इसको आप तो नहीं क्लैप आ जाना चाहिए। हाँ, आप ही क्लैप कर इसको तो क्लैप आ जाना चाहिए। देखिए बहुत प्यारी इन्होंने बात की, जब तक आप बाइकआउट करना नहीं सीखेंगे ना, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह जो है ना, उसमें पहले इनकार है, उन तमाम तागूती कुव्वतों से इनकार। ला पहले आप मना करें, उसके बाद असबात है। बहुत प्यारी बात है आपकी जी, कुछ कहना और चाह रहे हैं? आप कोई अच्छी चीजें ना खाएं, पकौड़े ना खाएं, ऑयल बचा लें, हाँ। रोटी पे गुजारा कर लें, इफ्तार करें, खजूर ले लें, खजूर सस्ती और बस जो कीमतें बढ़ा रहा है उस चीज को बाइकआउट करें, डिस्करेज करें। बहुत अच्छा आइडिया। पैसे सेव कर रहे हैं। आप ये देखें मार्केट में रेट क्या चल रहा है फ्रूट्स का, आप फिर देखें कहें कि जो है मैं सेव नहीं ले रहा आज, तो जो पैसे आपने बचाए वो गरीबों को दे दें, अल्लाह आपसे कितना खुश होगा। और आपने मुल्क को भी एक तरह से सही किया, आपने जखीरा अंदोज जो करने वाले हैं उनको आपने डिस्करेज किया। बिल्कुल बहुत अच्छी बात की इन्होंने। आपके तीनों सजेशंस बहुत अच्छे, आपकी तीनों बातें बहुत प्यारी हैं। और इस पर मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में हमेशा जैसे आज के मुसलमान में जज्बा है, 1500 साल पहले अंसार ने मुहाजिरीन के साथ यही किया। सेम, बिल्कुल ये 128 मुसलमानों ने हिजरत की थी मक्का से मदीना, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक मुसलमान को दूसरे का भाई बनाया था। हर अंसारी ने मुहाजिर के लिए अपनी हर चीज आधी आधी कर दी, अपने घर के और दिल के दरवाजे खोल दिए, घर के दरवाजे खोल दिए, घर के सामान को ऐसे जैसे विरसा तकसीम होता है विरासत की तरह अपनी हर चीज तकसीम कर दी। और तो और आप सोचें, आप आज के जमाने में इसका तस्वुर कर सकते हैं जो मुसलमानों ने 1500 साल पहले किया, कि अहले मदीना खेती बाड़ी करना जानते थे। अहले मक्का मुकरमा में खेत नहीं होते ना, अहले मक्का को ही आता नहीं था। अंसार खेती बाड़ी करते थे, फसल अपने और मुहाजिरीन के बीच आधी आधी करते थे। यानी कितना बड़ा दिल है, अमाउंट कोई हैसियत नहीं रखती, असल आपकी नीयत। अल्लाह ताला भी ये फरमाते हैं कि वो कुर्बानी के गोश्त के ज़िमन में कि ना वो तुम्हारी चर्बी को देखता है, ना खून को, ना जानवर को, वो तुम्हारी नीयत को देखता है, तुम्हारे दिल के तकवा को देखता है। आप लोग भी ये थोड़ा थोड़ा सा जैसे कह रहे हैं कि बिस्मिल्लाह करें तो सही, इंशाअल्लाह देखिए अल्लाह ताला कैसे कबूल करेगा। आप बेटा कुछ पूछना चाह रहे हैं? रिस्क हलाल कमाना इबादत है जी बिल्कुल। हम जैसे देख रहे हैं कि जैसे ये लोग हैं और पाकिस्तान में इतनी महंगाई है, वो सब लोगों की हवस की असर। तो वो कौन सी जगह है जहाँ रिस्क हलाल जो इबादत है वो हवस में बदल जाती है? वो कौन सी स्टेज है जो ये इबादत हवस में बदल जाती है? देखिए, जब ये इबादत आप कर रहे होते हैं वो तो कहीं नहीं बदलती है। वो शयातीन, वो हराम खाने वाले लोग, वो आपको रिस्क हलाल से रोक भी सकते हैं, बाज भी कर सकते हैं, और आपको जैसे ये महंगाई जैसे अजाब में मुब्तला करके रिस्क हलाल में आपकी पूरी नहीं पड़ती फिर मांगने पर मजबूर कर सकते हैं। तब वो जाकर इबादत से बाहर निकल जाएगी। जहां तक ताल्लुक है कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप तो मेहनत पूरी कर रहे हैं, रिस्क हलाल कमाने वाला तो बेचारा नहीं बदलेगा। अब वो हालात की वजह से अगर आकर रिस्क हलाल में पूरी नहीं पड़ रही और वो भीख मांगने वाला बन गया तो वो हमारी बदनसीबी है। बहुत सही कह रहे हैं। और आप लोगों ने जो सवालात पूछे और जो हमने फैमिली यहाँ बैठी देखी और जिनसे बात की, तो रिस्क हलाल तो ये कमा रहे हैं। इनको देखकर अंदाजा हुआ कि जिस तरह का रिस्क हलाल इन्होंने मेहनत मशक्कत से, अपनी जान मारी से, जितनी तवानाई है, एक बच्चा 10 साल का है वो भी कमा रहा है, आधा घंटा पैदल चल के जाता है वो सुबह, और रात को 11 बजे आधा घंटा पैदल चल के आता है, माँ के हाथ पर 300 रुपए रख देता है वो कभी। तो ये सूरत हाल जब हम देखते हैं और फिर हम इन नौजवानों की बात सुनते हैं और उसमें से कुछ नुक्ते निकलते हैं हिकमत के, जिसमें से कि एक निहायत अहम बात आज मेरे एक नौजवान साथी ने कही कि अगर आपके सामने कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है, जिन्होंने अपने माल को ज़्यादा गरा करके महंगाई को बढ़ाया है, आप उनका बाइकॉट कीजिए, आप उस चीज़ का बाइकॉट कर दें, आप उस चीज़ से इनकार करना सीखें, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन तमाम तागूती ताकतों से आपको इनकार करने की ताकत अता फरमाई है। उसके बाद ही आप कहीं जाकर इनसे नबर्द आज़मा हो सकते हैं। मुझे और मैमूना मुर्तज़ा मलिक साहिबा को इजाज़त दीजिए। और जाते जाते ये मैं याद दिला दूं कि हमारी स्क्रीन पर आपको ख्वाजा गरीब नवाज का ट्रस्ट का नंबर नज़र आ रहा है, उसके ऊपर जो भी इमदाद आप भेजेंगे वो इस फैमिली को बराह रास्त पहुंचेगी और ARY के प्लेटफॉर्म से पहुंचेगी। अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।